हाँ जी, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी फिजिक्स का स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और बच्चों जिन बच्चों को 11th क्लास में आगे साइंस लेनी है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये ही चैप्टर है पहला आपका मोशन, है ना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपका 9th के कंसेप्ट आपके क्लियर है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मोशन। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मोशन होता क्या है, ये मोशन है क्या। एक एक शब्दों पे ध्यान देना बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा घर है, ओके, ये मेरा घर है, मैं यहां से निकला और ये मेरा दोस्त का घर है, यहां आया। इस समय घड़ी में टाइम हो रहे थे सुबह के 10, समझना अच्छे से। और यहां पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम हो गया 10:20। और बीच में कई सारे पेड़ मिले, कई सारे पेड़, समझ गए ना। ये मैं यहां जा रहा हूं, दूसरी साइड पेड़ है, ये मैं जा रहा हूं दूसरी साइड पेड़ है। तो ध्यान से देखना, मैं यहां से निकला, चला 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 यहां पहुंच गया। तो देखिए मैंने क्या करा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, बेटा फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, देखो मैंने अपनी पोजीशन बदल ली, पहले मैं यहां पर था अपने घर पे, अब मैं कहाँ आ गया, अपने दोस्त के घर पे आ गया। तो जब भी कोई चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को लगातार चेंज करती है, लगातार चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ। देखो 10 बजे में यहाँ था, 10:20 पे यहाँ था, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी। एक टाइम पे मैं दो जगह तो नहीं हो सकता ना। 10 बजे अगर मैं अपने घर पर हूं तो मैं 10 बजे यहाँ नहीं हो सकता ना कुछ समय तो मुझे लगेगा ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो किस चीज में है, मोशन में है। तो मोशन क्या होता है, मोशन एक तरीके का क्या होता है, मोशन चलना, घूमना फिरना, चलना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब मुझे कैसे पता कि मैं मोशन में हूं, मैं चल रहा हूं, और मेरे सामने जो रुकी हुई चीज है वो पीछे जा रही है और नई चीजें सामने आ रही है। अभी आप खुद देखो, मैं चल रहा हूं तो जो मेरे सामने ये चीजें रुकी हुई है, जो लैपटॉप मेरे सामने रुका हुआ ये पीछे जा रहा है ना। मुझे कैसे पता चला कि मैं चल रहा हूं, क्योंकि जो सामने रखी हुई चीजें हैं जो रेस्ट में है। बेटा जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जो ऑब्जेक्ट शांत होता है, जो अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, नोट्स मैं कल से लिखवाऊंगा, आज पहले इस चैप्टर को समझाऊंगा पूरा अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आज आपका टेस्ट भी है और मैं आपके थोड़ी सी अभी केमिस्ट्री की डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसको, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाकी कल से लिखवाना चालू करेंगे, पहले समझेंगे आज पूरा चैप्टर पढ़ना क्या है। क्योंकि जब आप कहीं घूमने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, जैसे मान लो तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो तुम नेट पे जगह जगह सर्च करोगे ना कि मुझे तो नैनीताल जाना है, मसूरी जाना है, फिर देखोगे कि वहां क्या क्या घूमना है। उसी तरीके से सबसे पहले फिजिक्स को जानते हैं, फिजिक्स क्या है ना। फिजिक्स को जाना वो तो खैर आगे 11th में पढ़ोगे तुम अच्छे से, लेकिन फिलहाल अब हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जानते हैं मोशन के बारे में थोड़ा सा, फिर हम इसके बारे में लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल, हाउस, होम, ट्री, बिल्डिंग्स, ये सभी क्या होते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है उन्हें बोलते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या, मूविंग
ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं उन्हें तो कहा जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते उन्हें बोल जाता है स्टेशनरी। जैसे आज जो पेड़ आज रुका हुआ है 10 साल बाद भी वहीं रहेगा, 20 साल बाद भी वहीं रहेगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, 10 से 10 20 आ गया, और किसके रेस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। उसे कैसे पता कि वो मोशन में है? क्योंकि जो सामने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो पीछे जाते जा रहे हैं। जैसे ये है, मेरा हाथ रुका हुआ है ना, ये मार्कर रुका हुआ, ये इंक चल रही है, इंक आई सामने आई चली गई पीछे। तो देखो इस इंक को क्या लगेगा? इस इंक को क्या लगेगा कि ये जो मार्कर है ये कहां चला गया? पीछे चला गया, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मूविंग, और ये जो काम हो रहा है इसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। तो हम इस चैप्टर में इसी से डील करने वाले हैं कि मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में आने के बाद उसमें क्या क्या चेंज आ जाते हैं। जैसे जैसे अब ये इंक है, अब ये रेस्ट में है, अभी कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर मैंने इसको फेंका आपको ऐसे, अरे बंदी हो गई तो सॉरी, है ना, है ना। अगर मैंने इसको आपकी तरफ फेंका तो ये आपको चोट मार सकती है ना। इसके पास क्या आ गई? एक ताकत आ गई। इसके पास क्या आ गई? एक शक्ति आ गई। क्या शक्ति आई? कि अगर ये रुका हुआ है तो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर ये मोशन में है तो इसके पास कुछ स्पेशल इफेक्ट आ गए, इसके पास स्पेशल शक्ति आ गई। वो क्या शक्ति है? वो ज्यादा है, वो कम है, इसके पास क्या क्या चीजें आ गई, क्या क्या क्वांटिटी आ गई मोशन में आने की वजह से, वही हमें इस चैप्टर में आपको पढ़ाना है। और यही इस चैप्टर का बेस है। क्या? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में आने की वजह से उसके पास क्या क्या नई चीजें, नई प्रॉपर्टीज, नई क्वांटिटीज आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब ये रेस्ट में था दक्षिता तो ये कुछ नहीं कर रहा था, इसकी स्पीड क्या है? 0। स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा। लेकिन जब ये चलना स्टार्ट करता है तो इसके पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। इसके पास क्या आ जाती है? पावर, क्योंकि जो भी इससे टकराएगा उसको चोट लगेगी। इसके पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। आप बाइक की स्कूटी बढ़ाते हो ना एक्सेलरेटर, वो एक्सेलरेशन आ जाता है। वो कब आता है? जब गाड़ी चलती है तभी तो आप स्पीड बढ़ाते हो, उसके उसके देने से क्या आ जाती है? गाड़ी में स्पीड आ जाती है। तो ये सभी किसके इफेक्ट है? मोशन के इफेक्ट है। तो मोशन में आने से क्या होता है? कुछ नई नई क्या आती है? मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास नई क्वांटिटीज आ जाती हैं, नई नई शक्तियां आ जाती हैं मोशन में आने के बाद। वो क्या क्या है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये कुछ स्पेशल शक्तियां हैं जो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उनके पास ये सब चीजें आ जाती हैं। और इन्हीं को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बस यही है इस चैप्टर में। छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। तो मोशन क्या होता है समझ में आ गया ना? क्या? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलता है, अपनी जगह बदलता है, किसके बीच? किसके साथ? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल आज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। कुछ देर बाद कितना हो गया? 15 मीटर। यानी इन दोनों के बीच में लगातार डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक किस में है? मोशन में है। अब मान लो दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो वैसे तो ये मोशन में है, लेकिन अगर ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है तो हम कहेंगे कि ये मोशन में नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं और दक्षिता और गुल्लीन और हर्षित, हम चारों बच्चे कहाँ हैं? एक बस में बैठे हैं, और बस हमें हापुड़ से दिल्ली ले जा रही है। तो हम चारों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लगेगा? कि हम लोग तो रुके हुए हैं, क्योंकि जहां दक्षिता है, जहां अक्षिता है, जहां भरत है, वहीं मैं हूँ। चारों एक जगह बैठे हुए हैं, हमें क्या लगेगा? कि हम तो हिल ही नहीं रहे। लेकिन देखा जाए तो हम मोशन में है ना। कैसे? हम हापुड़ से कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। तो हम उसके रेस्पेक्ट में तो मोशन में थे, बाहर वाले के लिए, लेकिन जब हम आपस में देख रहे थे तो हम मोशन में नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा मोशन के लिए क्या जरूरी है? दो लोगों के बीच में डिस्टेंस का लगातार चेंज होना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी, मेरे घर और मेरे बीच में डिस्टेंस कम है,
कुछ देर बाद डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम किस में होते हैं, मोशन में। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, कल से स्टार्ट करूंगा मैं इसको लिखवाना तो और अच्छे से आएगा मैं, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, आज पहले सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं, सब चीज कल से बताएंगे। अब अगला टॉपिक देखिए बेटा, सुनना मेरी बात। आज थोड़ा सा ना मेरा लिखवाने का भी मन नहीं है, और मैं कुछ आपको ना पहले फिजिक्स के बारे में बता दूं। मैंने मोशन का इंट्रोडक्शन तो दे दिया। अब देखो, अच्छा बताओ, अभी हमने पढ़ा मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पास क्या आ जाती है, कुछ क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज आ जाती हैं। जैसे उसके पास स्पीड आ जाती है, उसका डिस्टेंस कवर आ जाता है। भाई अगर मान लो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, तो मैंने क्या कभी कोई डिस्टेंस कवर करा नहीं ना, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता हूँ ना, तो वो भी एक क्वांटिटी है, कितना, है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पास क्वांटिटीज आ जाती है। अभी पहले समझना, कल और अच्छे से करेंगे। अभी पूछूंगा आपसे, अब बेटा ये क्वांटिटी क्या होती है, और इन्हीं क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? दक्षिता, महक, कंगना, ध्यान से सुनना। हमारे नेचर में जब फिजिक्स में कुछ नई नई क्वांटिटी होती है बेटा सक्षम, ठीक है, ध्यान से देखना सार्थक, वो क्या क्वांटिटी है मानस, वो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? देखिए, whose size can be expressed, can be measured, देखो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके साइज को मैं नाप सकता हूं, जिसके साइज को मैं मेजर कर सकता हूं और नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं, उन्हीं सभी क्वांटिटी को मैं बोलूंगा फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके साइज को हम नाप सकते हैं और नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरा वजन, मेरा वजन आज है 70 केजी, हो सकता है कल हो सकता हो 50 केजी। तो जो मेरा मास है, मास, मैं उसको नाप सकता हूँ ना, और उसको नंबर में लिख पा रहा हूँ ना, 50 70। तो इसी वजह से जो मास है, वो मास एक कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ये मार्कर कितना लंबा है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इसके साइज को मैं नाप सकता हूं और नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये जो लेंथ होती है, लेंथ डिस्टेंस, ये भी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगला, मेरी आंखों के चश्मे का नंबर आज -3.5 है। जिन बच्चों के चश्मा लग रहा होगा उनको नंबर का कुछ पता होगा, -3.5, 4.5। तो ये नंबर, मैं आंखों के नंबर पावर को मैं नाप सकता हूँ और उसको नंबर में लिख सकता हूँ। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वाटर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी जगह है, वेट, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, भाई इस कमरे का कितना एरिया है उसको मैं नाप सकता हूँ, नंबर में लिख सकता हूँ। स्पीड 40 किलोमीटर, 50, जिसके साइज को मैं नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ऐसी सभी क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। और मोशन में आने की वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, सबसे पहली आती है स्पीड। क्या मैं स्पीड को नाप सकता हूँ? हाँ, तभी तो बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, हाँ, दिल्ली से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप सकता हूँ ना, नंबर में लिख सकता हूँ, ठीक है। और साथ के साथ एक्सीलरेशन, ये क्या होता है पढ़ेंगे, इसको भी नाप सकते हैं। तो वो सभी क्वांटिटी फिजिक्स में हमारी क्या कहलाई जाती है, फिजिकल क्वांटिटी। और जिनके साइज को मैं नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जैसे मैंने क्या बोला, आज तो मैं अपने दोस्त से मिला हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अरे कितना खुश है, नाप सकते हो क्या? नहीं मैं खुश हूं बस। अरे कितना, मैं खुश हूं बस, पता नहीं कितना खुश है, नहीं पता ना। तो जैसे खुशी हो गई, इसको हम नंबर में है, ठीक है, हमारे मन में खुश है, हम बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हम उसके साइज को नंबर में तो नहीं लिख सकते ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यार आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, मेरी दोस्तों से मेरी बात नहीं हो रही। कितना दुख है भाई तेरे को, नहीं पता ना। हाँ दुखी है, लेकिन नंबर में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। इसका कोई साइंटिफिक वो तो नहीं है ना कि नंबर में लिख पाए इसे।
तो ऐसी सभी क्वांटिटी जिसको नंबर में नहीं लिख सकते, जिसके साइज को, वो फिजिकल क्वांटिटी कभी नहीं कहलाई जाती। लेकिन जिसके साइज को हम नाप सकते हैं और नंबर में लिख सकते हैं, नाप के लिख सकते हैं नंबर्स में, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिक्स में वो हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस इंक में, इस बॉटल में कितनी इंक है उसको नाप सकता हूँ ना, 30 ml 40 ml, तो वो फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वॉल्यूम, है ना। या ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, लिखा रहता है 5.6 इंच, 6 इंच, नाप सकता हूँ ना। तो ये जो ये स्क्रीन नापे, ये क्या, इसकी लेंथ ही तो है, लंबाई। ये कैसी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जगह जगह काम आएगी, कोई नहीं बताने का, पहले बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी, इसके साइज को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन में आ जाने से आती है, वो हम पढ़ेंगे, कल से लिखना चालू करेंगे एक एक चीज। और आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है।